Good morning, students. I am Rajendra Tawar to carry forward the science studies of class 10. देखिए, we are in online mode to teach you the science of class 10. हम जो है इस ऑनलाइन मोड को आज की क्लास में कंटिन्यू करने के लिए हम देखिए नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं. We have finished our 2 lessons. You keep in mind you have to complete the complete homework, which will be corrected later on. We have completed 2 lessons, lesson 1 and lesson 10. Now we are going to start the lesson 12. और इस lesson 12 का नाम है, देखिए, it is titled as main natural resources. ये लेसन हमारे एग्जाम में 3 मार्क्स का कवर्ड अप है और इस लेसन में हम बहुत ही थ्योरेटिकल बातें करेंगे. We will be talking of the resources. सबसे पहले हमें देखिए इस लेसन में ये समझना है what we do we mean by saying resource. रिसोर्स से हमारा क्या मतलब है. देखिए, एक तो हम साधारण फैशन में पहले समझते हैं कि रिसोर्स जो है हम किसी कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ. तो लिसन की रिसोर्स से हमारा ये तात्पर्य होता है कि हमारे सर्वाइवल के लिए वी नीड ए नंबर ऑफ आइटम्स. हमारे रोज की एक सर्वाइवल के लिए, रोज की एग्जिस्टेंस के लिए हमें बहुत प्रकार के आइटम्स की जरूरत होती है. वो आइटम जो है किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, नेचर से मिल सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं, वो आइटम लिविंग हो सकते हैं, नॉन लिविंग हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के आइटम्स हो सकते हैं, बट वी नीड देम फॉर आवर सर्वाइवल. तो उनको हम सभी को हमारे रिसोर्स कहते हैं. तो सबसे पहले हम जो है रिसोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं कि द मटेरियल्स, वी डिफाइन द रिसोर्स इन दिस वे कि द मटेरियल्स कोमा we can write the places and we can say the persons. We are saying that the materials, places and the persons which we need to obtain energy for our survival. Energy for our survival. For our survival are called resources. मतलब हमने कहा कि जिन भी चीजों की हमें हमारे सर्वाइवल के लिए आवश्यकता है वो हमारे रिसोर्स हैं. वो रिसोर्स किसी भी रूप में हो सकते हैं. जैसे वी नीड वाटर टू सर्वाइव. हमें पता है वी नीड व्हीकल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये हमारी नीड है, ये हमारा एक रिक्वायरमेंट है फॉर आवर सर्वाइवल. सो हम ये कहते हैं दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन रिसोर्सेज. ये सारी चीजें जो है रिसोर्सेज में शामिल की गई हैं. उसके बाद देखो फिर हम इनके बारे में आगे की बातें फर्दर हम आगे लेकर चलते हैं. हम ये कहते हैं कि रिसोर्सेज में भी, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि रिसोर्सेज में भी नेचुरल, रिसोर्सेज में भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. रिसोर्स जो है नेचुरल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं. नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज which are obtained directly from nature and which are not modified before their use. कि जब हम उनको यूज करने जा रहे हैं उससे पहले हम उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. वो नेचर से हमें जिस प्रकार के रूप में, जिस प्रकार की फॉर्म में मिलते हैं, हम उनको डायरेक्टली उसी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं. तो ऐसे रिसोर्स को हम नेचुरल कहते हैं. मतलब हम ये कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्स होते हैं आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. नेचुरल रिसोर्सेज सभी रिटेल में बहुत सीरियस वर्ड्स में हमें जब पीडीएफ में मिल ही जाएगा. अभी फिलहाल हम यहाँ क्लास में समझ रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? द रिसोर्सेज व्हिच आर नॉट मॉडिफाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. लेकिन से इनको हम डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन करते हैं. ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड नॉट मॉडिफाइड बिफोर यूज. एंड नॉट मॉडिफाइड बिफोर यूज. बिफोर यूज हम इनको मॉडिफाई नहीं करते हैं कि रेडीमेड फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है. इनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स. एग्जांपल के लिए हो सकता है हमारे पास एयर है, वाटर है. ये रेडीमेड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होती है. वी नीड नॉट टू मॉडिफाई देम बिफोर आवर यूज. हमें इनकी फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है बिफोर यूज. इसलिए हम इनको कहते हैं नेचुरल रिसोर्स. उसके बाद देखिए फिर अपने सेकंड टाइप में ये भी आते हैं, तो उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं आर्टिफिशियल
आइदर आर्टिफिशियल और मैन मेड। देखिए जो आर्टिफिशियल होते हैं वो शब्द ही हमें बता रहा है कि उनको बनाया जाता है। द रिसोर्सेज मेड बाय मैन, ठीक है, रिसोर्सेज मेड बाय मैन, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन में हम इतना ही समझेंगे, रिसोर्सेज मेड बाय मैन, आदमी ने जो रिसोर्स बनाए हैं, ठीक है, इन मॉडिफाइड फॉर्म, अपन ये कहेंगे which are modified, which are not directly obtained from the nature, we say that which are modified, जो रिसोर्सेज मॉडिफाइड हैं, ठीक है, जो हम डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके जिनको हम बनाते हैं उनको हम आर्टिफिशियल कहते हैं, मैन मेड कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हमारे पास ज्वलंत हैं, जैसे हम कहें कि हमारे पास व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में सभी नेचुरल चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, बट दीज आर इन दी मॉडिफाइड फॉर्म, हमने उनमें मॉडिफिकेशंस किए हैं, हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, हमारे सूटेबल पर्पस के अनुरूप हम उनमें जो है परिवर्तन करके उनको तैयार करें। तो दीज आर ऑल सेड द आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। अब देखिए अगले टॉपिक में हम बात करेंगे अच्छे रिसोर्स। एक अच्छा रिसोर्स जो है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, एक अच्छे रिसोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, एक अच्छा रिसोर्स हम किसे कहेंगे, और यहाँ साइंस ने इस टर्म को अच्छे रिसोर्स को किस प्रकार से बोला करते हैं, विच इज आइडल रिसोर्स। हमें कहते हैं कि आइडल रिसोर्स होता है, उसकी क्वालिटीज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल रिसोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल रिसोर्स। इस रिसोर्स को हम आइडल कहें कि कौन सा रिसोर्स जो है हमारे लिए आदर्श है, हमारे लिए अच्छा है, तो इसमें देखो फॉलोइंग मे बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडल रिसोर्स। एक आइडल रिसोर्स में ये गुण सारे होने चाहिए जो हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल। हम ये कहना चाहते हैं कि हम उसी रिसोर्स को आइडल कहेंगे जो हमें आराम से मिल जाता है। इजीली एक्सेसिबल का अर्थ है विच वी कैन ऑब्टेन इजीली। फिर देखिए सेकंड प्रॉपर्टी में भी कह सकते हैं कि इट शुड बी चीपली एंड रीडली अवेलेबल, चीपली एंड रीडली, मतलब तुरंत हमें मिल जाए, ठीक है। दूसरा हम ये कहते हैं कि सस्ते में मिल जाए, ऐसे रिसोर्स को हम आइडल कहेंगे। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक में हम ये कहते हैं कि इट शुड बी इजी, it should be easy to handle and transport, it should be easy to handle and transport। इस रिसोर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाना, एक जगह से यदि दूसरी जगह इसको भेजा जाना है तो इसका भेजा जाना हमारे लिए आसान होना चाहिए। अगर इसको हैंडलिंग इसकी जो है आसान होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको उसमें रखना है, इसको उसमें रखना है, बड़ा सीरियस मैटर यदि हमारे लिए बन जाता है वो हमारे लिए टीडियस होगा। इसलिए वे कहते हैं कि आइडल रिसोर्स ऐसा हो जिसको हैंडल करना आसान हो, जिसको ट्रांसपोर्ट करना भी आसान हो। उसके बाद देखिए चौथी नंबर पर हम ये कहते हैं कि इट शुड बी रिन्यूएबल, इट शुड बी रिन्यूएबल। देखिए रिन्यूएबल शब्द का अर्थ क्या होता है, रिन्यूएबल हिंदी में तो हम कहते हैं इसको जिसका नवीनीकरण किया जा सके, नवीनीकरण करने योग्य। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे रिसोर्सेज आप देखते हैं ज्यादातर ऐसे रिसोर्स होते हैं हमारे पास, इनको एक बार काम में लिया और फिर वो दोबारा काम में लेने लायक नहीं रहते। यूज एंड थ्रो, यूज एंड वेस्ट के रूप में हमारे पास रिसोर्स काम करता है। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी में तेल डालते हैं, उसको एक बार यूज किया वो धुआं बन के उड़ जाता है, नथिंग मोर इज लेफ्ट टू यूज अगेन। हमारे पास जो है उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं बचता है जिसको हम दोबारा काम में ले सकें। ऐसे रिसोर्स को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। इसलिए हम ये कल्पना करते हैं कि एक रिसोर्स आइडल तभी कहा जा सकता है जब वो रिन्यूएबल हो, एक बार काम में आने के बाद दोबारा काम में आने के लिए तुरंत वो तैयार हो जाए, ऐसे रिसोर्स को रिन्यूएबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हवा है, एक जगह अपने काम में ले ली, थोड़ी देर बाद में दोबारा से हमारे लिए रेडी है, उसकी क्वांटिटी में कोई असर नहीं पड़ता है। सन जो है रोज हमारे पास सुबह सुबह उपलब्ध हो जाता है। तो ये जो सोर्सेज हैं इनको हम कहते हैं रिन्यूएबल। फिर देखिए हमने कहा कि ये रिन्यूएबल होना चाहिए। उसके बाद हम ये कहते हैं कि इट शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेबल, इट शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेबल।
देखिए इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि रिसोर्स जो है वो एक्सप्लॉइटेबल ना हो। एक्सप्लॉइटेबल का अर्थ है कि वो खत्म नहीं हो जाए, मतलब उसकी क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत खत्म हो जाएगा और हम जो है देखते रह जाएंगे, तो एक्सप्लॉइटेबल नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए स्विच नंबर पर हम ये कहते हैं कि इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि इससे जो एनर्जी हमें मिलती है वो अत्यधिक मात्रा में मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जो है एक रिसोर्स को काम में लेते हैं और उससे बहुत थोड़ा सा ही हम ऑब्टेन कर पाते हैं, तो फिर वो रिसोर्स हमारे लिए आइडल नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो है ना, देखिए हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज आइडल रिसोर्स की लिखी है। एक बात हम ये भी लिख सकते हैं कि इट शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। इट शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। एक आइडल रिसोर्स जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब कहने का उसको यूज करने से एनवायरमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर एनवायरमेंट उससे दूषित हो जाता है then we say that this resource may not be said idle resource। इस रिसोर्स को उस केस में हम आइडल रिसोर्स नहीं कह पाएंगे यदि ये एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है। ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ एन आइडल रिसोर्स। हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो अच्छी क्वालिटी का तब भी कहा जा सकता है जब उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज मौजूद हों, उसी को हम आइडल कह सकते हैं। वही हमारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, अब देखिए भी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज है ना डिफरेंट बेसिस पर अलग अलग टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की नेचुरल रिसोर्सेज को हमने जो है अलग अलग कैडर में पढ़ना शुरू किया है। अलग अलग टाइप्स हम इनकी पढ़ते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहले हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपन ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर दीज आर, ये दो टाइप के होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ये दो टाइप के होते हैं रिसोर्सेज। एक रिसोर्स होता है जिसको हम कहते हैं लोकल रिसोर्स। एक रिसोर्स को हम कहते हैं लोकल रिसोर्स। दूसरी रिसोर्स को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स। यूनिवर्सल रिसोर्स यूनिवर्सल रिसोर्स देखिए लोकल रिसोर्स क्या होता है? द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन, जो किसी पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही पाए जाते हैं। दुनिया के प्रत्येक पार्ट में हर जगह पर जो अवेलेबल नहीं होते उनको हम लोकल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में हम इसमें ये लिखना चाहते हैं कि विच आर फाउंड इन सर्टेन लिमिटेड एरियाज, इन सर्टेन लिमिटेड एरियाज, कि जो कुछ लिमिटेड एरियाज में ही पाए जाते हैं उनको हम लोकल रिसोर्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे आप ये देखेंगे कि कॉपर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री या रीजन में ही पाया जा सकता है। प्रत्येक जगह कॉपर नहीं मिलेगा, आयरन नहीं मिलेगा, गोल्ड नहीं मिलेगा। We say that these all resources are local resources। इन सभी को हम जो है लोकल रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर हमारे पास आता है यूनिवर्सल रिसोर्स। यूनिवर्सल रिसोर्स ऐसा होता है विच इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। हम ये कहते हैं द resources which are found equally everywhere। इक्वली एवरीवेयर, कि प्रत्येक जगह पर जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एवरीवेयर। ठीक है, उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स। अब देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे एयर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। प्रत्येक जगह एयर रिसोर्स से काम आता है, प्रत्येक जगह एयर रिसोर्स अवेलेबल है। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सन एक यूनिवर्सल रिसोर्स है। सन जो है वो भी सभी जगह पर पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज को हम दो तरीकों में कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगली टाइप आती है हमारे पास
और अगली टाइप में हम ये कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर भी हम जो है उनको कितने टाइप का कहते हैं, रिसोर्सेज आर, रिसोर्सेज आर, रिसोर्सेज आर हमें कहते हैं कि दो प्रकार के हैं, एक हम कहते हैं एबायोटिक है और एक क्या है बायोटिक, एबायोटिक एंड बायोटिक। On the basis of origin, we can say the resources to be abiotic and biotic. ठीक है, इसके बाद देखो ये on the basis of origin कहकर के आप इसे कह सकते हैं, origin नहीं कह करके आप इसे state कह लीजिए। On the basis of state resources are abiotic और biotic। देखिए इसमें abiotic resource क्या होगा, abiotic resource वो होता है एबायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्सेज जो है क्या होते हैं, दी रिसोर्सेज इन दी नॉन लिविंग स्टेट, कि बहुत सारे रिसोर्स होते हैं नॉन लिविंग स्टेट में होते हैं। दी रिसोर्सेज इन दी फॉर्म ऑफ इन दी नॉन लिविंग स्टेट are called abiotic, are called abiotic। जो नॉन लिविंग स्टेट में है एबायोटिक होते हैं, जैसे हमें कहें कि एयर एबायोटिक है, वाटर एबायोटिक है, ये सारे रिसोर्स जो है एबायोटिक कहलाएंगे। ठीक है, जो हमारे लिए नॉन लिविंग स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आता है बायोटिक, बायोटिक जो रिसोर्स है बायोटिक रिसोर्स। ये जो बायोटिक रिसोर्स है इसमें नहीं कहेंगे कि दी रिसोर्सेज इन दी लिविंग स्टेट, द रिसोर्सेज इन द लिविंग स्टेट, द रिसोर्सेज इन द लिविंग स्टेट आर कॉल्ड लिविंग स्टेट, आर कॉल्ड biotic resource, are called biotic resource। ठीक है, जो रिसोर्सेज लिविंग स्टेट में होते हैं, हमने कहा कि जो लिविंग स्टेट में है उन्हीं को हम बायोटिक कहते हैं। एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि एनिमल्स लिविंग स्टेट में, और एनिमल्स को एज ए रिसोर्स हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है, एक ह्यूमन दूसरे के लिए रिसोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप ये कहेंगे एनिमल, ह्यूमन, प्लांट, ये सारे लिविंग स्टेट के एग्जांपल्स हैं आपके पास। ठीक है, ये जो है ना बायोटिक स्टेट के एग्जांपल हो गए। उसके बाद देखो रिसोर्सेज को हम अन्य प्रकार से भी कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, उससे कैटेगराइजेशन को मैं ये एज्यूम करता हूँ कि हम अगली क्लास में इनको कवर करेंगे। फर्दर वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर टाइप ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास अभी करीब 4 से 5 प्रकार के रिसोर्सेज और हैं, उनको हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। 4 से 5 नहीं बल्कि 5 से 6 प्रकार के रिसोर्सेज। ठीक है, तो उनको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम इस क्लास को यहीं डिस्कस खत्म करते हैं। इससे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार हल्का सा रिमाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि रिसोर्स क्या होता है, और जब रिसोर्स हमने समझ लिया कि रिसोर्स जो है ना एक ऐसी जगह या ऑब्जेक्ट या फिर ऐसे पर्सन को कहते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए एनर्जी प्रदान करता है, सर्वाइवल के लिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल वो होता है जो नेचर से डायरेक्टली मिलता है, जिसको हम मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, जिसका यूज से पहले। उसके बाद देखो हमारे पास जो है एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्स के हैं, जैसे प्लांट है, एयर है, सारी चीजें नेचुरल हैं। इसके बाद देखो आर्टिफिशियल जो रिसोर्स होता है उसमें हमने कहा कि वो रिसोर्स बनाया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। फिर हमने आइडियल रिसोर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको लिखा कि आइडियल रिसोर्स जो है वो आइडियल रिसोर्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी। उसके बाद ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं अपन रिसोर्सेज, और इनको अब आगे जो है अपन कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। Thank you very much to you all.
देखिए अगेन इन लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सी द PDF, ठीक है, फ्रॉम वीडियो डेस्कटॉप्स। थैंक यू वेरी मच।